एक बार फिर सियासी अशराफिया की नाअहली का खमियाजा आम आवाम भुगत रही है और पेट्रोल जो है पाकिस्तान की तरीके की सबसे बुलंद सतह पर पहुंच चुका है, 210 रुपये पर लीटर। और बिजली की कीमतों में भी पर यूनिट 8 रुपये महंगाई का इजाफा सामने आया है। और जो बातें एक माह पहले पीटीआई वाले हमसे कह रहे थे, आज वही बातें नून लीग वाले हमसे कह रहे हैं। और हमें ये बताया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत इसलिए बढ़ी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जो कि बात ठीक है। तो जब पीटीआई के ज़माने में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी तब नून लीग उसके ऊपर क्यों सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही थी, ये सवाल है। आज वही हरकत जो है वो पीटीआई कर रही है। तो कब तक आवाम को एक ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाएगा और इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी की जाएगी और एक दूसरे की टांगें खींची जाएंगी। नून लीग से एक बहुत अहम सवाल आवाम को ये पूछना चाहिए कि अगर आपने भी जो ये महंगाई के बम्ब हैं वो आवाम पे गिराने हैं, तो वो तो पीटीआई भी कर ही रही थी, तो फिर आपने हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा क्यों? अगर आपने भी वही काम करने थे जो वो कर रहे थे, तो फिर ये सब कुछ करने का क्या मकसद है? हमें ये बताया गया कि हम आएंगे तो आवाम के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, हम महंगाई को जो है बिल्कुल कम कर देंगे, पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी, हर चीज़ में सब्सिडी दे के आवाम को जो है रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं था। पूरी दुनिया में ये एक रिसेशन का वक्त चल रहा है और हर जगह पे इन्फ्लेशन है, पेट्रोल के प्राइसेस ज़्यादा हैं। इस तरह की कंडीशंस पे किसी भी मुल्क में आम आवाम को कोई बड़ी स्केल के ऊपर रिलीफ देना नामुमकिन बात है। लेकिन बात असल ये है कि अगर हमने IMF के साथ पैकेज लेना है और उसके लिए महंगाई करनी ज़रूरी है, तो फिर ये सिर्फ सारा का सारा जो बर्डन है वो आम आवाम पे क्यों डाला जा रहा है? कुछ दिन पहले UNDP की एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 17.4 बिलियन डॉलर 17.4 बिलियन डॉलर की जो आप कह लें कि सब्सिडीज़ हैं या रिलीफ है वो एलीट को दिया जाता है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से। तो उनकी जो अशराफिया की सब्सिडीज़ हैं या उनको जो आप रिलीफ दे रहे हैं वहाँ से कट क्यों नहीं कर रहे? एक बात ये भी सामने आ रही है, डिमांड सामने आ रही है जो बहुत बिल्कुल लॉजिकल डिमांड है कि आम आवाम के लिए तो पेट्रोल महंगा है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी, जजेस, जर्नलों और काबीना के जो मेंबरान हैं, जो वज़रा हैं, उनको जो हर माह हज़ारों लीटर पेट्रोल दिया जाता है उसमें कट क्यों नहीं लेके सामने आ जा रहा? उनसे वो पेट्रोल क्यों नहीं वापस लिया जा रहा? ऑल्दो कि उससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट एक ये परसेप्शन क्रिएट होगी और एक इमेज आएगी कि इस मुश्किल दौर में हर शख्स जो है वो एक दूसरे के साथ है और बर्डन जो है वो बड़े लोग जो अशराफी है वो भी शेयर कर रही है कि सिर्फ आम आवाम जो है ये बर्डन शेयर नहीं कर रही। लेकिन ऐसा कोई इकदाम सामने नहीं आ रहा। कुछ देर पहले मैंने न्यूज़ सुनी है कि सिंध हुकूमत ने 17 स्केल से ऊपर का जो अफसरान उनका 40% पेट्रोल कम कर दिया है और शहबाज शरीफ साहब ने भी वज़रा कर दिया। लेकिन सिर्फ इन लोगों से नहीं, पूरी ब्यूरोक्रेसी, जजेस, जर्नलों और सारे मिनिस्टर प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे सबका जो पेट्रोल को इनको दी जा रही है वो ख़त्म करनी चाहिए। क्योंकि आम आवाम जब पैसे 210 रुपये का पेट्रोल ले रही है तो वो भी खरीदें। आम आवाम की तो पर कैपिटा इनकम भी नहीं है इतनी, उनकी तो है, वो तो अफोर्ड भी कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगा कि उससे कोई खातिर ख्वाह फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट ये आप कह लें कि ऑप्टिक्स ही सही कि आवाम को पता चलेगा यार चलो वो लोग भी हमारे साथ इस जो मुश्किल वक्त में हम दोनों जो हैं वो बर्डन जो है वो सब पे शेयर हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं। और फिर जो सबसे अहम बात है पाकिस्तान का, अगर आप GDP का ब्रेक डाउन करें कि किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा हमारी जो GDP है या जो हमारी इनकम है वो लगती है पूरी मुल्क की, तो सबसे ज़्यादा कर्ज़ों की अदायगी, उसके बाद हमारा डिफेंस बजट है। उसके डिफेंस को बजट के जो अखराजात हैं उधर क्यों नहीं कट लगाए जा रहे? वहाँ पे क्यों नहीं कमी पे लेके आई जा रही? क्यों सारा का सारा जो आप कह लें कि मलबा डालना है वो आपने आम आवाम के ऊपर ही डालना है? तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं कि अगर आप ये स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं लेके आएंगे तो फिर आप में या किसी दूसरी या तीसरी पार्टी में क्या फ़र्क है? तो जब तक आम आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक हमारी तरफ से पीटीआई हुकूमत करे, नून लीग हुकूमत करे, पीपल पार्टी हुकूमत करे, हमें तो फिर उससे कोई सरोकार नहीं है। तो जो मर्जी हुकूमत है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान में इकॉनमी को बेहतर करने के लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है। इस स्टेट को सिक्योरिटी स्टेट से एक वेलफेयर स्टेट बनाने की ज़रूरत है। डिफेंस बजट तभी कम होंगे जब आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक होगी, आपके अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक होंगे। 4 आपके हमसायन में से 3 के साथ आपकी बनती नहीं है।
चाइना को छोड़ के आपके अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, आपके ईरान के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, आपके इंडिया के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं है। आपके इतने ज़्यादा जो अखराजात हैं वो डिफेंस पे लग रहे हैं, अगर आपके इनके साथ ताल्लुकात ठीक हों तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो $100 बिलियन का है, जो कि अब सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 बिलियन डॉलर होती है, क्योंकि हमारे उनके साथ हालात ठीक नहीं है। तो ये सब वो चीज़ें हैं कि जब तक आप अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सेट नहीं करेंगे, आप इस स्टेट को एक सिक्योरिटी स्टेट से वेलफेयर स्टेट नहीं बनाएंगे, तब तक आम आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा और ये वॉर मॉन्गरिंग का जो कल्चर है पाकिस्तान में चलता रहेगा। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है। आम आवाम को ये जो UNDP की रिपोर्ट आई है इसको सबको पढ़ना चाहिए कि ये जो 17.4 बिलियन डॉलर्स की हर साल पाकिस्तान अशराफिया को सब्सिडी देता है, जिसमें सबसे पहले हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसके बाद जो है हमारे फ्यूडल्स हैं, उसके बाद हमारी आर्मी को जो सब्सिडीज देती हैं उनके लैंड परचेजिंग के ऊपर, उसके अलावा जो एनर्जी उनको जा रही है वो सब्सिडाइज प्राइस पे जा रही है, हर चीज़ के ऊपर उनको सब्सिडीज मिल रही हैं, वहाँ से कट होकर आम आवाम को सब्सिडी दी जाए, उनके जो बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं उसको सब्सिडाइज किया जाए और डिफेंस कट वो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको किया जाए, फिर जाके आम आवाम को रिलीफ मिलेगा और पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल चेंजेस के थ्रू जो है वो इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी और फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी भी उसके साथ साथ और सारे मामला उसके साथ साथ ठीक होंगे।